जय श्री राम। आज का प्रसंग है जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। भगवान श्री राम जब अयोध्या से वन को जाते हैं, वन में गंगा जी को पार करना होता है, केवट से नाव मांगते हैं। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। उस प्रसंग में बाबा तुलसी ने एक विलक्षण चौपाई लिखी। जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। बाबा तुलसी अनावश्यक कोई बात नहीं लिखे हैं रामचरितमानस में। वो तो 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस है, सभी ग्रंथों का, शास्त्रों का रस है, निचोड़ है, सार तत्व है। यदि ऐसा है तो बाबा ने इस प्रसंग में लिखा कि जिसका एक बार नाम स्मरण करने से लोग भवसागर पार हो जाते हैं। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्या सचमुच एक बार नाम लेने से भवसागर लोग पार हो जाते हैं? यदि पार हो जाते हैं भवसागर, अब भवसागर पार होने का मतलब यह है कि भव यानी संसार से पार होना, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाना। गीता में भगवान जी ने कहा भी है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं होता, उसका भी यही मतलब है। तो यदि भवसागर का चक्कर ख़त्म ही हो गया तो हमारे देश में ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो एक बार जाने अनजाने राम नाम न लेता हो। तो सब लोगों को भवसागर पार हो जाना चाहिए, किंतु ऐसा तो होता नहीं। क्योंकि हम देखते हैं कि जाने कितने काकरोच, कीड़े मकोड़े, छिपकली, गिरगिट और जाने कितने ऐसे अनगिनत जीव जो नारकी योनि में पड़े हुए हैं। तो ये कहीं विदेश से आए या हमारे देश के ही हैं, अपने कर्मों के फलस्वरूप इन नीच योनियों को प्राप्त हुए। तो क्या इन लोगों ने कभी अपने जीवन में एक बार राम नहीं कहा था? यदि कहा था तो ऐसा क्यों हुआ कि वो भवसागर पार नहीं हुए? रहस्य क्या है, इस पर विचार करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि रामचरितमानस 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस है, 26 शास्त्र सभी ग्रंथों का रस है। तो ये रस जो निष्पन्न हुआ वो कहाँ से हुआ, इस पर विचार करते हैं। तो शास्त्रावलंबन में श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन जब करते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुको मुखाद अमृत द्रव संयुतम, जो सब वेदों के वेद रूपी कल्पवृक्ष के फल का पका हुआ फल है, रस है। तो ये रस वहाँ से निष्पन्न हुआ। कहाँ से? श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंध के 6वें अध्याय में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र है। तो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र में एक श्लोक आता है। कौन सा श्लोक है? एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम। देखिए, इसमें कुछ शर्तें हैं। एक बार नाम लेने से आप भवसागर पार होंगे, एक बार राम कहने से आप भवसागर पार होंगे। क्या शर्तें हैं? एकांतिनो, पहले आप एकांत, नितांत एकांत में शांत बैठिए। एकांत का अर्थ होता है अपने अतिरिक्त, माने परमात्मा के अतिरिक्त आपके ध्यान में, आपकी नज़रों में कोई न हो उस समय। यस्य न कंचनार्थम वांछन्ते वे भगवत प्रपन्ना। परमात्मा से कुछ भी न चाहते हुए निष्काम भाव से रहिए और भगवान के शरणागत होकर के, और अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्र मग्नाः। भगवान के अत्यंत अद्भुत चरित्र का गान उस ऐसी स्थिति में कीजिए कि रोम रोम पुलकित हो जाए। आनंद के समुद्र में डूब करके नितांत शांत एकांत में परमात्मा के अतिरिक्त जब आपकी नज़रों में कोई न हो, भगवान के संपूर्ण शरणागत हो करके
उनसे कुछ न चाहते हुए निष्काम भाव से आनंद के सागर में डूब करके रोम रोम जब आपका पुलकित हो जाए, उस समय जब आप एक बार कहते हैं राम, समझो बन गया काम। बाबा तुलसी ने इसी भाव को प्रकट करने के लिए ये विलक्षण चौपाई लिखी। जासु नाम सुमिरत एक बहारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। जय श्री राम।